आप सभी को मेरा नमस्कार। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए इस वीडियो में भादवे महीने में सुनी जाने वाली गणेश जी भगवान की कहानी लेकर आई हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो। दोस्तों, एक समय की बात है, एक गांव में एक सेठ सेठानी रहा करते थे। वह बहुत ही धार्मिक पर्वती के थे। वह दोनों गणेश जी भगवान के अनियन भक्त और जरूरतमंदों की सेवा में हमेशा तत्पर रहते थे। उनका बहुत बड़ा परिवार था, परंतु उनके कोई संतान नहीं थी। सारा परिवार उनसे बहुत प्रेम करता था, पर कभी कभी काना पूछनी भी करते रहते थे कि सेठानी तो बांझ है। इस बात से दोनों बहुत दुखी रहते थे। एक समय की बात है, सेठ सेठानी गणेश जी भगवान के मंदिर में पूजा कर रहे थे। पूजा करने के बाद वह मंदिर से बाहर आए कि मंदिर की सीढ़ियों पर 2 साल का बच्चा रो रहा था। सेठ जी ने चारों ओर देखा कि बच्चे के माता पिता वहीं आसपास होंगे, परंतु उन्हें कोई भी दिखाई नहीं दिया। वह उस बच्चे को पुजारी के पास लेकर आए और बोले, बाबा, यह बच्चा अकेला है, इसके माता पिता कहीं दिखाई नहीं दे रहे। शाम हुई तो पुजारी जी बोले, सेठ जी, आप इस बच्चे को घर ले जाइए। यदि कोई इस बच्चे को खोजता हुआ आएगा तो मैं उसे आपके घर भेज दूंगा। सेठ सेठानी खुशी खुशी उस बच्चे को अपने साथ घर ले गए। जब कई दिनों तक उस बालक को कोई भी लेने नहीं आया तो सेठानी ने उस बच्चे को गोद लेने का मन बना लिया और गांव के सरपंचों की सलाह से गोद ले लिया। उस बच्चे का नाम गणेशिया रखा गया। ऐसे ही कई समय बीत गया। एक दिन एक ठग पति पत्नी उस गांव में आ गए और गणेश जी महाराज की मंदिर के सीढ़ियों पर जाकर बैठ गए। वह दोनों उस गांव के सबसे अमीर आदमी को ठगने की योजना बनाने लगे। तभी पुजारी जी उन्हें सीढ़ियों पर बैठा देखा तो पूछा, क्यों भैया, यहाँ किस कार्य से बैठे हो? उन दोनों को कोई जवाब नहीं दिया। तब पुजारी जी ने कहा कि कहीं आपका बच्चा तो नहीं खो गया? तब दोनों ठग पति पत्नी एक ही स्वर में बोले कि हाँ हाँ महाराज, हमारा बच्चा खो गया है। पुजारी जी ने पूछा, कितने समय की बात है? तो वह दोनों अनजाने में बोले, यही कोई 4-5 साल की बात है। पुजारी जी बोले, उदास मत होइए, इसी गांव में एक सेठ के घर में बच्चा है, यहीं ठाट बाट से पल रहा है। पुजारी जी उन दोनों को सेठ जी के घर ले गए। तब सेठ सेठानी को पता चला कि गणेशिया के असली माता पिता आ गए तो वह बहुत दुखी हो गए और फूट फूट कर रोने लगे। किसी तरह अपने को संभालते हुए सेठ जी बोले कि ठीक है, अभी तो बहुत रात हो गई और सुबह होते ही गणेशिया को ले जाना। पति पत्नी तो यही चाहते थे। सेठ ने उन दोनों को अतिथि गृह में ठहरा दिया। अब दोनों चोरी की योजना बनाने लगे। इधर गणेशिया से जुदा होने का गम सेठ सेठानी को सता रहा था, जिसके कारण उन्हें नींद नहीं आ रही थी। इधर ठग सभी कमरों की तलाशी लेने लगा। तलाशी लेते हुए तिजोरी वाले कमरे में पहुंच गया। आवाज़ सुनकर घर के नौकर की नींद खुल गई। तब नौकर ने देखा दोनों अतिथि तिजोरी वाले कमरे में कुछ खोज रहे हैं। नौकर ने नीयत भांप ली और बाहर से दरवाजा बंद कर दिया। फिर जोर जोर से चिल्लाने लगा, चोर चोर। घर के सभी सदस्य इकट्ठे हो गए। सेठ जी ने दरवाजा खोलकर देखा तो कहा, ये दोनों तो चोर हैं, हम इन्हें अपना गणेशिया नहीं देख देंगे। ठगों को अपनी योजना विफल होती दिखी तो दोनों जिद पर अड़ गए और कहने लगे, गणेशा तो मेरा बेटा है। सेठ जी बोले, तुम दोनों चोर हो, हम तुम्हें गणेशिया नहीं देंगे।
तब यह बात सरपंच तक पहुंच गई। वहां सरपंच ने एक शर्त रख दी कि दोनों को सभा में आमना सामना खड़ा किया जाएगा। अब दोनों माताओं को आदेश दिया जाएगा कि आप दोनों सूर्य देव के सामने खड़े हो जाइए। जिसके स्तन से गणेश जी के मुंह में दूध की धार जाएगी, बच्चा उसी का माना जाएगा। तब गणेश जी महाराज की कृपा से सेठानी के स्तनों से गणेशा के मुंह में दूध की धार जाने लगी। इस तरह गणेश जी भगवान की कृपा से गणेशिया सेठानी को वापस मिल गया। गणेश जी महाराज, जैसे आपने सेठ सेठानी को पुत्र का सुख दिया, वैसे अपनी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखना, सभी की मनोकामना पूर्ण करना। कहानी सुनने वाले, हुकारा भरने वाले सभी की मनोदशा को सुधारे रखना, सभी पे अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो प्रेम से बोलिए गणेश जी भगवान की जय हो।